It's about 3i Atlas. 4 weeks now. People have been talking और काफी ज़्यादा. Everywhere same questions. Is it 3i Atlas changing its parts? Is it fueled? Or is someone actually controlling it? Expectations fuel faster than signal. But it's time to end the noise. No theories, no assumption, only science, only truth. Let's start with the basic. 3i Atlas कोई नॉर्मल कॉमेट नहीं है. यह एक इंटरस्टेलर विजिटर है. अ ट्रैवलर फ्रॉम बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम. इट केम फ्रॉम समवेयर जिसका नाम लेते हुए भी हमें लाइट ईयर्स लग जाते हैं. और इसलिए ये अलग है, बहुत ज़्यादा अलग. इसकी कंपोजिशन, इसके कुछ मटेरियल पीरियोडिक टेबल में भी मेंशन नहीं है. हमारे नॉर्मल कॉमेट जैसे हैले या एनके सन के अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. बट 3i Atlas इट्स ऑन हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री. ये कोई पाथ चेंज नहीं कर रहा. इट्स सिंपली फॉलोइंग ग्रेविटेशनल डायनामिक्स. जो लोग बोल रहे हैं या बोलते हैं एटलस अपना रूट चेंज कर रहा है, उन्होंने ग्रेविटेशनल कर्व को थोड़ा गलत समझ लिया है. वेन लाइट्स come from distant background, stars interact with comet, dust trails, visual parallax creates an illusion of turning reality में exactly अपने predicted path पे. Typical comet ice gas dust का मिक्सचर होता है. बट 3i Atlas का स्पेक्ट्रल रीडिंग कुछ और ही कहानी बताता है. इट हैज़ निकल, मैग्नीशियम सिलिकेट्स एंड कार्बन हेवी कंपाउंड. यानी ये किसी वॉलेंट कॉलिजन जोन से आया है, मे बी फ्रॉम अ प्लानिटरी सिस्टम जहाँ कभी एक प्लानट एक्सप्लोड हुआ था. अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट पे. इज इट फ्यूल्ड? देखो, जब सोलर रेडिएशन किसी कॉमेट के सरफेस पे पड़ती है तो आइस सप्लीमेंट होती है, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है. ये गैसेस कॉमेट के टेल से निकलती है और कभी कभी एक माइक्रो थ्रस्ट जैसा इफेक्ट क्रिएट करती है. तो हाँ, टेक्निकली कॉमेट थोड़ा पुश होता है, लेकिन वो कंट्रोल प्रोपल्शन नहीं होती. इट्स रैंडम, नेचुरल और अनप्रिडिक्टेबल. साइंटिस्ट इसे आउटगैसिंग इफेक्ट बोलते हैं. कुछ लोगों ने जब 3i Atlas का टेल असिमेट्रिकल देखा तो उन्होंने सोचा इट्स स्टेयरिंग इटसेल्फ, बट इन रियलिटी दैट सनलाइट प्रेशर और नेचुरल गैस जेट जो कॉमेट को थोड़ा वॉबल कर दे. नो इंजन, नो इंटेंट, जस्ट ओनली फिजिक्स. एक्चुअली 3i Atlas के न्यूक्लियस में ट्रैप्ड आइस इवेपोरेट होता है एज प्रेशर बिल्ट अप फ्रॉम इनसाइड. क्योंकि इसके अंदर प्रेशर लगता है तो इस वजह से इवेपोरेशन हो रहा है. द बॉडी कुड नॉट होल्ड इट एनी मोर और वो नेचुरली क्रैक हुआ. जैसे एक सोडा कैन जब गर्म होता है और वो खुल जाता है अपने आप ही. सिंपल थर्मोडायनेमिक्स, नॉट टेक्नोलॉजी. वैसे ही रिफ्लेक्टिविटी इंडिकेट्स मेटालिक एंड कार्बोनेसियस. ये कंफर्म करता है ये कोई इंजीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, बट अ नेचुरल फ्रेगमेंट फ्रॉम अ एलियन स्टार सिस्टम, पॉसिबली बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड. Science does not bend to rumors. Science explains them. Maybe it's not here to answer questions. Maybe it's here to remind us how tiny we are in this infinite cosmic ocean. So let's stop chasing rumors, start chasing understanding. Because when we look beyond theories, we all see that 3i Atlas isn't breaking science, it's proving it. Till then, stay connected, stay tuned. Bye-bye. Bye-bye.